एक गांव पर पहली बार गोलगप्पा वाला रामपुर गांव में आया। कोई भी गोलगप्पा वाला नहीं आया था और वह गोलगप्पा वाला पहली बार उस गांव में आया और उसके ठेले को देखकर सब गांव वाले हैरान हो गए। कोई खेत में काम कर रहा था तो देख रहा था और बोल रहा था, और यह क्या चीज है जो इतना छोटा छोटा गोल गोल है और इसे ठेले पर क्यों घुमा रहा है? फिर ठेले वाला कहता है। आओ भैया आओ, गर्मा गर्म गोलगप्पे खाओ। फिर सब गांव वाले देखकर उसे हैरान हो गए। फिर गांव वाले कहने लगे, यह क्या है जो ठेले पर इतना छोटा छोटा और गोल गोल दिख रहा है? इसे तो हमने कभी नहीं देखा। यह क्या हो सकता है? चलो जाकर पूछते हैं। फिर ठेले को साइड में एक पेड़ के पास लगाया। फिर गांव वाले उसे पूछते हैं, यह क्या है? छोटा छोटा और गोल गोल, ऐसी चीज तो हमने कभी नहीं देखा। फिर गांव वाले कहने लगे, ये खाने का चीज है या खेलने का? गोलगप्पे वाला कहता है। यह एक खाने का चीज है जिसे हम गोलगप्पा कहते हैं और इसे हम स्वाद के लिए खाते हैं। इसे खाने के बाद बहुत स्वाद आता है। यह तो बहुत स्वादिष्ट है, इसे खाने में बहुत मजा आया। जो खड़े थे वह लोग भी कहने लगी भैया, इस गोलगप्पे को कोई भी खा सकता है। क्या? तो गोलगप्पे वाला कहने लगा, हाँ, इसे कोई भी खा सकता है, छोटा हो या बड़ा। तभी वह लोग कहते, है भैया, हमें भी गोलगप्पे दो। हम भी खाएंगे। तो गोलगप्पे वाला उन लोगों को गोलगप्पे देने लगता है और जब गांव वाले उस गोलगप्पे को खाए तो उनके मुंह, सबके मुंह में गोलगप्पा जाकर फूट गया तो और सबके मुंह से पानी आने लगा। फिर गांव वाले बोलते हैं, भैया, यह तो एक बम है जो मुंह में डालो तो जाकर सीधा फट जाता है, पर बहुत मजा आता है। फिर गांव वाले बोलते हैं, भैया और दो। फिर गोलगप्पे वाला देते रहता है, देते देते 10-15 पीस हो जाता है। पर वह लोग कहते हैं, फिर खाते खाते उन सब का पेट भर जाता है। तो कहते हैं, भैया आपने कितना स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाए हो, हमें तो खाने में बहुत मजा ही आ गया। फिर देखते ही देखते हैं उसका गोलगप्पा खत्म हो जाता है। फिर खत्म हो जाने के बाद कहते ये है भैया, कल से आप फिर लाना, खाने में बहुत मजा आ गया और साथ ही साथ बहुत स्वादिष्ट भी था। फिर गोलगप्पे वाला कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर वह वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ से चला जाता है। फिर वह घर पर पहुँच जाता है। फिर घर में जाने के बाद यह सोचने लगता है, आज तो बहुत अच्छा लगा, इतनी प्यारी प्यारी गांव वाली मिली थी और बहुत अच्छे से बात भी किए, और इतना अच्छा तो कभी भी नहीं लगा। था। फिर गोलगप्पे वाला खाना बनाने लगा। खाना बनाने के बाद वह खाने लगा। फिर खाना खाने के बाद वह सोने लगा। फिर सोते सोते वह सोचता है, कल उस गांव में फिर से जाऊंगा और फिर से उस गांव में गोलगप्पे ले जाऊंगा। फिर ऐसे सोचते सोचते वह गोलगप्पे वाला सो गया और सुबह हुआ तो फिर से गोलगप्पा वाला फिर से गोलगप्पे को गांव की तरफ, ठेले को फिर से गांव की तरफ ले जाने लगा। पर जाकर के देखता है वहां पर तो बहुत भीड़ था। फिर गोलगप्पे वाला उस पेड़ के पास जाकर के ठेला लगाता है तो गांव वाले कहने लगते हैं, भैया मुझे गोलगप्पे दो, भैया मुझे गोलगप्पे "भैया दो।" फिर गोलगप्पे वाला कहता है, सबको मिलेगा। पहले सब लोग लाइन में लग जाओ, फिर उसके बाद सबको को दूंगा। फिर गोलगप्पा वाला सबको लाइन से देने लगता है। फिर देते देते सब क्योंकि मेरा बेटा शहर से लेने मुझे मेरे गांव में आया है, तो कह रहा था कि पापा मैं आपको लेने आया हूँ, क्या मेरे साथ चलोगे? फिर उसका पापा कहने लगा, बेटा मैं तेरे लिए ही तो जी रहा हूँ, तो तू जहाँ कहेगा वहाँ मैं चला जाऊंगा। पर गांव और गांव वालों की बहुत याद आएगी और अपना गांव मिट्टी से जुड़ा खुशबू का बहुत याद आएगी। कहने लगा। फिर गांव वाले सुन रहे थे तो बोले, यह तो थोड़ा दुखी की बात है, क्योंकि आपको आपका बेटा शहर से आपके गांव लेने आया है। यह बहुत खुशी का भी बात है और दुखी का भी, पर
आपका बेटा तो शहर से लेने आया है तो अच्छा ही है, और किसी का बच्चा तो शहर में जाता है और वहीं पर रह जाता है, उसकी माँ बाप को देखते भी नहीं है, नहीं कभी देखने आते हैं। आपको तो बहुत अच्छा बेटा मिला है और आपको देखने नहीं लेने आया है। फिर गोलगप्पे खत्म हो जाता है। फिर गोलगप्पे खत्म हो जाने के बाद जब गोलगप्पे वाला घर जाता है, वह घर जाता है। घर जाने के बाद वह तैयार होता है और उसके बेटे के साथ वह शहर जाने लगता है। फिर कुछ ही घंटे के बाद वह लोग शहर पहुंच जाते हैं। फिर गांव वाले उदास हो जाते हैं। फिर गांव वाले कहने लगते हैं, हम तो रामू छोड़कर चला गया तो हम लोग रामू को बहुत याद करेंगे। और उसके गोलगप्पे को भी फिर गांव वाला कहने लगता है, हाँ सही है, हम उसे और उसके हाथ से बने गोलगप्पे को बहुत याद करेंगे, क्योंकि उसके हाथों में लगता है जादू था और बहुत स्वादिष्ट गोलगप्पा बनाता था और बहुत अच्छा भी था, तो हम लोग उसे बहुत याद करेंगे। फिर और गांव वाला कहने लगता है, याद तो करेंगे, पर उसे उसका बेटा लेने आया था तो बहुत अच्छा बात है। श्याम राम कृष्ण का बेटा को देखे हो, वह लोग अपने जमीन को गिरवी करके उनके बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेजा था, और जब वह लोग शहर में सेटल हो गए तो उसके पापा माँ को कभी देखने भी नहीं आए। जब उसकी माँ बीमार थी तब भी उसका बेटा देखने नहीं आया। बात तो ठीक कह रहे हो, जब हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के शहर भेजते हैं तो वह लोग वहां जाकर बस जाते हैं और अपने माता पिता को देखने भी नहीं आते हैं। और जब उसके माता पिता खत्म हो जाए तो वह लोग शहर से गांव आते हैं और गांव आकर के अपनी जमीन को बेचकर फिर से शहर चले जाते हैं। बस बाद वह लोग शहर पहुंच जाते हैं, फिर गांव वाले उदास हो जाते हैं। फिर गांव वाले कहने लगते हैं, हमें तो रामू छोड़कर लगे। फिर गांव वाले कहने लगे, पर रामू का बेटा तो बहुत अच्छा है, उसे उसका बेटा लेने शहर से गांव आया था। फिर गांव वाले दूसरे दिन गांव वाले सब खुद से गोलगप्पे बनाने लगे। फिर जब गोलगप्पे नहीं बना तो फिर से वह लोग कोशिश करने लगे। एक बार, दो बार, तीन बार, फिर वह लोग बार बार बनाते बनाते वह लोग भी गोलगप्पे बनाने जान गए, पर कहने लगे, यह गोलगप्पा उतना स्वाद नहीं है जो रामू के हाथों से बना गोलगप्पे जितना स्वाद आता था। पर अच्छा है कि हम लोग भी धीरे धीरे गोलगप्पे बनाने जान रहे हैं। एक दिन बनाते बनाते स्वाद गोलगप्पे का स्वाद भी आ जाएगा। फिर भी हम लोग रामू को बहुत याद करेंगे। और यह कहानी सिर्फ गोलगप्पे के लिए नहीं थी, यह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी, यह अपने जिंदगी से जुड़ी बातों के लिए भी थी। यह जो शहर में बच्चे जाते हैं और शहर में जाकर के अपने माता को पिता को भूल जाते हैं, यह कहानी उसके लिए भी थी।